चुनावी अभियान रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। 5 की 5 सीट जीतने के लिए बीजेपी उम्मीदवार दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज हम बात पौड़ी गढ़वाल लोकसभा की कर रहे हैं, जहां से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी का तूफानी अभियान देखने को मिल रहा है। गढ़वाल इलाके में अनिल बलूनी का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। दुर्गम इलाकों में अनिल बलूनी का चुनावी अभियान जारी है। बलूनी के प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं स्थानीय लोग। बलूनी जहां पर भी पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार कैसे किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। जो आधी आबादी है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत जो महिलाओं के हाथ में, महिलाओं से पूछेंगे कि उनके मन में क्या है। इस बार के चुनाव में चुनाव होने वाला है, वोट करने वाले हैं, क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि मोदी को वोट देना चाहिए। अच्छा, जीतना चाहिए। क्यों भाई? मोदी ने सब कुछ अच्छा किया। जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया, करेगा भी नहीं कोई नहीं करेगा। नहीं, हमको तो यही लगता है कि मोदी किसी पर नहीं है जितना मोदी पर है। क्या किसी को नहीं है वो सदम। गरीबों का भला किया और विधवा लोगों को रोजगार दिया, कर्मचारियों को रोजगार दिया और रास्ता बनाया, रोड बनाया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। राशन पानी दिया फ्री में। हमने राशन कभी देखी नहीं भैया, अभी देख रहे हैं हम राशन को, है ना। हमने देखा जब मोदी सरकार आई तभी हमने राशन देखा, है ना। हर कोई के लिए सुविधा है, बाथरूम, गैस, हर चीज मतलब इनके मोदी ने किया। तो यहाँ पे मोदी को सब जान रहे हैं आप लोग सब? क्यों नहीं भैया, हाँ क्यों नहीं। यो है, आपको भी नमस्कार। आप यहाँ आए और हम लोगों का भी सम्मान हुआ। ये हम भी आज मीडिया के सामने आ रहे हैं। मोदी जी ने ये है कि अब जैसे और महिलाओं को उस संजीवनी ये दे रहे, समूह के आगे बहुत आगे बढ़ गई महिलाएं। यहाँ पे तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं लड़ाई में है या सिर्फ भाजपा ही है, अनिल बलूनी है? हमको तो पता ही नहीं, कांग्रेस वाला भी है। अच्छा, आपको कांग्रेस को जानते भी नहीं, जानते भी नहीं है? हमने जब भी दिया तो मोदी को दिया, हम कांग्रेस के बात जानते नहीं। अच्छा, कांग्रेस को जानते नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा मोदी के फैन हैं आप लोग, और यहाँ पर अनिल बलूनी भी आने वाले हैं। आप उनका स्वागत के लिए आप लोग स्वागत करेंगे हम भैया। अच्छा, पहली बार हम उनको भौगोलिक रूप से गढ़वाल पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहां 100 से 200 की आबादी वाले छोटे छोटे गांव हैं और यहां पहुंचना भी काफी मुश्किल है। लेकिन अनिल बलूनी जो हैं वो हर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए वोट मांग रहे हैं बल्कि उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। अनिल बलूनी के चुनावी अभियान में टाइम्स नाउ भारत की टीम भी शामिल हुई और अनिल बलूनी से एक्सक्लूसिव बात भी की है। गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार है अनिल बलूनी। उन्होंने दावा किया है उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं, यानी बीजेपी की जीत होगी। बच्चे, महिलाएं और लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं, ये अनिल बलूनी का कहना है। पहले सीडीएस और सेना को कांग्रेस ने गाली दी थी, सेना पर सवाल उठाने वाले आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं। अनिल बलूनी जी, टफ सिचुएशन अगर देखें इस लिहाज से कि सबसे बड़ा लोकसभा भी है माना जाता है, जो कुछ चुनिंदा होते हैं, और टेरेन इस तरह से है कि एक दूर दूर तक घर दिखता है, जैसे पीछे दिख रहा है इतनी दूर। कितनी बड़ी चुनौती है अपने मतदाताओं तक पहुंचना आपके लिए? देखिए, बहुत भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ स्प्रेड वाला लोकसभा है और बहुत कठिन जीवन यहाँ पर है। तो इन लोगों का जीवन, हम लोगों को तो वोट मांगने जरूर जाते हैं, लेकिन इन लोगों का सोचिए जो लोग इस जगह पे जीते हैं, इस दुर्गम क्षेत्र में जीते हैं और इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमारी कठिनाई तो कुछ नहीं है इनके सामने, जो इनका जीवन है। इसलिए इनके पास आना, यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी भी होता है। आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इससे पहले आप हमेशा रणनीति का पार्ट थे, अब आप खुद वोट मांग रहे हैं। गढ़वाल में पार्टी ने जो एक उम्मीद जताई है, जो 400 पार का नारा है, उसमें एक कमल गढ़वाल से भी खिलेगा। देखिए, 5 कमल उत्तराखंड से खिलेंगे और अगर आप कहीं भी रास्ते में जाए, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो बच्चे कहते हैं 400 पार। जैसी कोई महिलाएं घास काट के जा रही है, बोले अब की बार 400 पार। बोले मोदी है तो मुमकिन है, बोले हम हैं मोदी का परिवार। तमाम नारे लोगों को कंठस्थ है और उससे पता लगता है कि चुनाव कैसा है। ये चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव मेरे जीवन काल का इसलिए है कि मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा जब जनता खुद चुनाव लड़ रही हो। देवभूमि भी है और सैनिकों की भूमि भी है। क्या बिपिन रावत भी यहीं से थे, उनका या फिर सैनिकों के सम्मान और अपमान के जो मुद्दा है वो इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने है, आपको लग रहा है?
देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक छोटे से गांव से यमकेश्वर के देश का पहला सीडीएस बनना, और ऐसा सीडीएस जो शेर की तरह चलता हो, ऐसा जो जिससे पाकिस्तान और चीन थर-थर कांपते हो, उसको अगर कांग्रेस का आला कमान गली का गुंडा कहेगा, उसके शौर्य पे बार बार सवाल उठाएगा, तो ये मुद्दा तो यहाँ के लोग जरूर पूछेंगे कि हमारे लाल को तुमने ऐसे क्या कहा। अब कांग्रेस के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों से लोग पूछते हैं कि भाई आपने बिपिन रावत को क्यों गाली दी थी, तब आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी जी आप ये बंद करो, सोनिया गांधी जी ये सब बंद करो, बकवास है, हम इस्तीफा दे देंगे, हम माफी मांगते हैं, क्यों नहीं कहा। अब लोग पूछ रहे हैं ना उनसे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब हर घर में जाते हैं। अब देखिए, हमारे इसी भूमि के बेटे अजीत डोभाल हैं, रोज कांग्रेस की ट्रोल आर्मी उनको ट्रोल करती है, पूरे देश अपना जीवन देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया जिस आदमी ने, उसको रोज गाली देते हैं। कांग्रेस के किसी आदमी ने माफी नहीं मांगी। कभी बोलते ना कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी या 5 प्रत्याशी कोई भी कि जाके कि साहब ये ट्रोल करना बंद करो, अजीत डोभाल हमारा बेटा है, हमारा शान है उत्तराखंड की, बिपिन रावत हमारी शान रहे हैं, तो क्यों नहीं बोला। तो इसलिए तो लोग सवाल पूछेंगे भैया। कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो आपके खिलाफ है उनका कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार की बात की, तो गढ़वाल वाले इलाके में उस तरह से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला जो उम्मीद थी, और यही इसको आपके खिलाफ हथियार के तौर पर ऐसा हमने वो दिन देखे हैं जब ये इन सड़कों पे फाटक लगता था, एक बार गाड़ियां ऊपर जाती थी, फिर ऊपर वाली नीचे आने के लिए रोका जाता था, फिर आता। आज ये चौड़ी सड़कें देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ हाईवे देखिए, आपके दिल्ली के कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क हो गई है बद्रीनाथ का हाईवे, सटासट चलते हुए आ रहे हैं। और देखिए, एक तरफ बड़ा ऑल वेदर रोड और नीचे चल रही है ट्रेन। सोचिए क्या जब 2026 में 2-3 साल के अंदर ट्रेन चलनी शुरू होगी यहाँ पर, क्या होगा, किस तरह का तीर्थाटन का विकास होगा, किस तरह का पर्यटन का विकास होगा, कैसे जगमगाएगा उत्तराखंड। ये लोग भूल नहीं सकते फाटक वाली सड़कें, इसलिए ये छोड़ दीजिए, यहाँ लोगों से पूछेगा किस तरह का विकास हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में सारा पैसा, वैक्सीन का पैसा, किसान सम्मान निधि का पैसा, आवास का पैसा, वृद्धावस्था का पेंशन का पैसा कांग्रेस वालों की जेब में जाता था, आज वो जनता के पास जा रहा है। आखिरी सवाल की आपके पास आपका एजेंडा अगर रोड मैप की बात करें, अनिल बलूनी के लिए, गढ़वाल के लिए क्या रोड मैप है अगले 5 साल? इस गढ़वाल में हमारे जो पलायन हो रहा है उसको रोकना, इन इलाकों में रोजगार का सृजन करना, इस इलाके में विकास करना, इस केदार घाटी जहां आप खड़े हैं यहाँ तीर्थाटन को इतना बढ़ा देना, पर्यटन को बढ़ाना, बद्रीनाथ के आसपास बढ़ाना, उसी प्रकार से पौड़ी लैंसडाउन को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन के रूप में डेवलप करना, ये सारे हमारे यहाँ के एजेंडा है। कैंपेन के दौरान अनिल बलूनी जिस गांव में गए, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। खासकर गांव की महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नजर आई। प्रचार के दौरान ही अनिल बलूनी काली मठ मंदिर में पूजा अर्चना की और मां शक्ति से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। अनिल जी, सिद्धिपीठ में आप आए हैं, यहाँ पर क्या मांगा आपने मां काली से? नहीं, हमने तो सबके, इस पूरे उत्तराखंड का भला हो, इस गढ़वाल लोकसभा के सभी लोगों का भला हो, पूरे सब लोगों का भला हो, यही भगवान के आगे मांगते, बाकी कोई व्यक्तिगत नहीं मांगते। अच्छा, और पार्टी ने जो, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 400 पार वाला, तो नहीं, इसमें भगवान के पास आके तो कुछ नहीं, लेकिन जरूर ये है कि मोदी जी का नेतृत्व इसी प्रकार लंबे समय तक देश को मिलता रहे और लोगों का कल्याण हो, गरीब लोगों का कल्याण हो, देश का विकास हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। मतदाता के आशीर्वाद के साथ साथ मां काली के आशीर्वाद भी ले रहे हैं अनिल बलूनी। अभी काली मठ में यहाँ पर पूजा अर्चना किया है अनिल बलूनी ने, और यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना के बाद निकले हैं आरती की मां काली की, और यहाँ पर अपनी मान्यता है कि मां, और यहाँ पर ये जो काली घाट है वहाँ पहुंचकर उन्होंने पूजा की। और सबसे बड़ी बात की तमाम जो मतदाताओं से मुलाकात के दौरान अभी गुप्त काशी पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर वो आशीर्वाद, एक तरह से जीत का जो आशीर्वाद है वो मां काली से ले रहे हैं अनिल बलूनी ने। तो देखिए, गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी, और जहां जहां जिन जिन इलाकों में वो पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, लोग उनको मिल रहे हैं, उनसे जो लोग शिकायत है वो भी कर रहे हैं, और जो चाहते हैं लोग इलाके में तरक्की हो वो भी कह रहे हैं। माता का आशीर्वाद भी यहां अनिल बलूनी ने लिया है चुनाव प्रचार के दौरान।